हेलो स्टूडेंट, मैं शाइन लूथरा। आज हम करेंगे क्लास 7 साइंस का चैप्टर नंबर 6 रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म के कीवर्ड्स एंड क्वेश्चन आंसर्स। आज हम इस वीडियो में करेंगे। फर्स्ट कीवर्ड हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन। हमने चैप्टर में इसमें अच्छे से इसको हमने समझा था। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है? व्हेन ब्रेकडाउन ऑफ फूड, यानी कि व्हेन ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज ऑकर विद द यूज ऑफ ऑक्सीजन, इट इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। जब हमारी बॉडी के अंदर देखो, हम खाना खाते हैं, खाना जो हमारे बॉडी में डाइजेस्ट होता है, डाइजेस्ट होने के बाद जो हमारा फूड है वो ग्लूकोज में चेंज हो जाता है और वो सेल्स में चला जाता है ना। और सेल्स में जाने के बाद वो ऑक्सीजन के साथ मिलके जब उसको ब्रेक डाउन करता है ग्लूकोज को, ऑक्सीजन के साथ यूज करके, ऑक्सीजन को यूज करके जब वो ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करता है तो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। और एनारोबिक रेस्पिरेशन में जब ग्लूकोज को ब्रेक डाउन किया जाता है विदाउट यूजिंग ऑक्सीजन, यानी कि एक बार ऑक्सीजन, अगर जो ऑक्सीजन के साथ हो रहा है ब्रेक डाउन ग्लूकोज, वो एरोबिक रेस्पिरेशन है। और जो विदाउट यूजिंग ऑक्सीजन ब्रेक डाउन हो रहा है ग्लूकोज, वो एनारोबिक रेस्पिरेशन है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ब्रीथिंग रेट क्या होता है? द नंबर ऑफ टाइम अ पर्सन ब्रीथ इन अ मिनट इन टर्म्स एज अ ब्रीथिंग रेट। अब एक मिनट के अंदर नंबर ऑफ टाइम, कितनी बार जो है वो सांस ले रहा है और छोड़ रहा है, वो ही उसका ब्रीथिंग रेट होता है। अ ब्रीथ मीन्स वन इनहेलेशन एंड वन एक्सहेलेशन, यानी कि एक बार सांस को छोड़ना और एक बार सांस को लेना, यही इसका मतलब ही ब्रीथ होता है। सेलुलर रेस्पिरेशन वो होता है, जैसे अभी आपको मैंने बताया कि जो भी हम खाना खाते हैं डाइजेस्ट होता है और डाइजेस्ट होने के बाद जो है वो ग्लूकोज फॉर्म में जो है सेल्स में जाता है। और सेल्स में जाने के बाद जब वो ब्रेक डाउन होता है ग्लूकोज, द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन द सेल्स, यानी कि जब सेल्स के अंदर ब्रेक डाउन होता है फूड या फिर ग्लूकोज, फिर उसमें से ना एनर्जी रिलीज होती है। जब सेल्स के अंदर फूड जो हमारा ब्रेक डाउन हो रहा है और एनर्जी जो है रिलीज कर रहा है, उसी को सेलुलर रेस्पिरेशन कहा जाता है। यानी कि ये प्रोसेस जो है वो सेल के अंदर होता है। सेलुलर रेस्पिरेशन एक प्रोसेस होता है। ठीक है, अब जो डायफ्राम है ये कहाँ होता है? डायफ्राम इज अ थिन मस्कुलर शीट होती है दैट फॉर्म्स द फ्लोर ऑफ द चेस्ट कैविटी। जो चेस्ट कैविटी होती है ना, मैंने आपको इसका जो डायग्राम भी दिखाया था जब चैप्टर समझाया था, आपकी बुक में भी है। नीचे की तरफ जो चेस्ट कैविटी के जो नीचे की तरफ जो होता है वो हमारा डायफ्राम होता है। द अप एंड डाउन मूवमेंट ऑफ द डायफ्राम कॉजेज अ चेंजेस इन द साइज ऑफ चेस्ट कैविटी दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ब्रीथिंग। देखो, जब हम सांस लेते हैं ना तो हमारा जो रिब केस होता है और जो हमारा जो डायफ्राम होता है ये ऊपर नीचे होता है। ठीक है, तो यहाँ पे तो डायफ्राम की बात हो रही है कि ये अप डाउन जब इसमें मूवमेंट होती है तो जो चेस्ट कैविटी है ना उसका भी साइज जो है वो चेंज हो जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ब्रीथिंग के लिए डायफ्राम। एक्सलेशन क्या होता है? जब सांस को बाहर की तरफ अच्छी मात्रा में, ज़्यादा मात्रा में जब कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर की तरफ छोड़ते हैं तो एक्सलेशन होता है। और गिल्स जो होते हैं, गिल्स आर रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है फाउंड इन मैनी एक्वेटिक एनिमल्स। बहुत सारे एक्वेटिक एनिमल्स जो पानी में रहते हैं ना उनमें गिल्स पाए जाते हैं। रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है गिल से। दैट एक्सट्रैक्ट डिजॉल्व ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर एंड एक्सक्रिएट कार्बन डाइऑक्साइड। अब जो ये क्या करता है, ऑक्सीजन को लेता है और जो पानी में अब डिजॉल्व होती है कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है। गिल्स का ये काम होता है, ये एक रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। लंग्स क्या है? लंग्स आर अ पेयर ऑफ ब्रीथिंग ऑर्गन। अब ह्यूमन के अंदर जो ब्रीथिंग ऑर्गन है ना, जो कि चेस्ट कैविटी के अंदर होता है, वो होता है लंग्स, जो पेयर होता है, यानी कि दो होते हैं। विच ब्रिंग ऑक्सीजन, जो कि ऑक्सीजन को लेते हैं ब्लड में, ऑक्सीजन टू द ब्लड एंड रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द ब्लड। यानी कि ये क्या करता है कि ये ऑक्सीजन टू द ब्लड में से जो है ऑक्सीजन को लेना और रिमूव करना कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड में से। ठीक है, उसके बाद आ जाता है इनहेलेशन। इनहेलेशन होता है अच्छी मात्रा में जो हम ऑक्सीजन को अंदर की तरफ लेते हैं, उसी को इनहेलेशन कहा जाता है। अब इसके अंदर है ये स्पाइरेकल्स क्या होते हैं? स्पाइरेकल्स जो होते हैं एक स्मॉल ओपनिंग होते हैं। कुछ कुछ इंसेक्ट्स होते हैं ना, उनके अंदर स्मॉल ओपनिंग्स होते हैं जिसके अंदर जो गैस को एक्सचेंज किया जाता है, लिया और छोड़ा जाता है। ठीक है, और इसके बाद है ट्रैकिया। क्या होता है? ट्रैकिया जो है, इंसेक्ट्स हैव अ नेटवर्क ऑफ एयर ट्यूब्स कॉल्ड ट्रैकिया, यानी कि जो इंसेक्ट के अंदर एक नेटवर्क होता है एयर ट्यूब का जिसको ट्रैकिया कहा जाता है, जहाँ पे गैस को एक्सचेंज किया जाता है। रिब्स जो है, रिब्स आर द केज लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन अवर चेस्ट। रिब्स जो होती है एक तरह का पिंजरा, केज है ना, ऐसा स्ट्रक्चर होता है उसका हमारा चेस्ट के अंदर।
फंक्शन ऑफ रिब्स इज टू प्रोटेक्ट लंग, और रिब का क्या काम होता है? लंग्स को प्रोटेक्ट करना। तो ये हो गए हमारे कीवर्ड्स। अब हम करते हैं क्वेश्चन एंड आंसर्स। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डज एन एथलीट ब्रीथ फास्टर एंड डीपर देन यूजुअल आफ्टर फिनिशिंग द रेस। अब जब जो एथलीट्स होते हैं अपनी रेस को फिनिश कर लेते हैं तो उनकी जो ब्रीथ होती है वो इतनी फास्ट कैसे हो जाती है? ड्यूरिंग रेस एन एथलीट नीड मोर एनर्जी। जब जो एथलीट्स होते हैं जब रेस कर रहे होते हैं उनको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है टू रिलीज एनर्जी। मसल्स नीड मोर ऑक्सीजन, so to take more amount of oxygen and athlete breathe faster and deeper to release energy को रिलीज करने के लिए मसल्स को ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। इसलिए क्या होता है, वो ज़्यादा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन लेते हैं एथलीट्स, और उनकी जो ज़्यादा अमाउंट ऑफ जब ऑक्सीजन लेते हैं तो उनकी जो ब्रीथ है वो फास्ट और डीपर हो जाती है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है लिस्ट द सिमिलरिटीज एंड डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। में हमें बताना है सिमिलरिटीज ये है कि जो एनर्जी इज रिलीज्ड और दोनों में क्या होता है, चाहे वो एनारोबिक हो चाहे एरोबिक हो, दोनों में ही एनर्जी रिलीज होती है और दोनों ही कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं। अब डिफरेंस ये है इसके अंदर कि जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है उसमें क्या होता है, टेक प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, जबकि एनारोबिक जो है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन जो है वो रेस्पिरेशन होता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है कि उसमें ऑक्सीजन की एब्सेंस होती है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, प्रोवाइड लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है, जबकि इसमें कम एनर्जी प्रोवाइड करता है क्योंकि इसमें वो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है। इसलिए एरोबिक रेस्पिरेशन जो है वो प्लांट्स एंड एनिमल्स में होता है, और जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है जैसे कि यीस्ट या कोई ऐसा बैक्टीरिया जो होता है या फिर ह्यूमन मसल्स के अंदर एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, क्योंकि ये सब जो है विदाउट ऑक्सीजन होता है, ठीक है। ये सब हमने चैप्टर में डिटेल में समझा था। इट्स एंड प्रोड्यूस्ड आर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इससे क्या होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर प्रोड्यूस होता है, जबकि जो यीस्ट और बैक्टीरिया जो है वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, अल्कोहल कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। वेयरएज अब ह्यूमन एक्टिविटी में उस समय पे क्या प्रोड्यूस होता है, उस समय पे ह्यूमन एक्टिविटी जो ह्यूमन की मसल्स होती है ना, जब उसमें एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है तो लैक्टिक एसिड जो है वो प्रोड्यूस होता है। ऑल द ऑर्गेनिज्म विच ऑब्टेन एनर्जी बाय एरोबिक रेस्पिरेशन कैन नॉट लिव विदाउट ऑक्सीजन। जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं विच ऑब्टेन एनर्जी, एरोबिक रेस्पिरेशन से वो एनर्जी लेते हैं और कैन नॉट लिव, वो बिना ऑक्सीजन के रह नहीं सकते। लेकिन जो एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको जो एनर्जी मिलती है वो एनारोबिक रेस्पिरेशन से मिलती है। इसमें जो एनर्जी मिल रही है एरोबिक रेस्पिरेशन से मिल रही है, और इसमें जो एनर्जी मिल रही है वो एनारोबिक रेस्पिरेशन से मिल रही है। लेकिन ये बिना ऑक्सीजन के रह सकते हैं, लेकिन ये बिना ऑक्सीजन के नहीं रह सकते। वाई डू वी ऑफन स्नीज व्हेन वी इनहेल अ लॉट ऑफ डस्ट। हम स्नीज क्यों करते हैं, जब हमारे अंदर बहुत सारी डस्ट चली जाती है जो लैंडेड एयर होती है। व्हेन वी इनहेल अ लॉट ऑफ डस्ट, जो लैंडेड एयर जो होती है, डस्ट पार्टिकल्स जो होते हैं वो हमारी जो नेसल कैविटी होती है ना उसमें इरिटेशन करते हैं, जिसकी वजह से हमें स्नीज आ जाती है, छींक आ जाती है। टेक अ 3 टेस्ट ट्यूब 3/4 फिल, उसको आपने फिल करना है और ईच विद वाटर, पानी से करना है। लेबल देम ABC, उसके ऊपर लिखना है कीप अ स्नेल इन टेस्ट ट्यूब ए वाटर, कीप अ स्नेल इन टेस्ट, स्नेल के अंदर टेस्ट के अंदर क्या रखना है, स्नेल रखना है। और जो ट्यूब ए है उसके अंदर अ वाटर प्लांट इन टेस्ट ट्यूब बी एंड ट्यूब सी कीप स्नेल एंड प्लांट बोथ। एक में जो है आपको क्या रखना है, प्लांट रखना है, और दूसरे में प्लांट और स्नेल दोनों रखने हैं, बी और सी में। तो विच टेस्ट ट्यूब वुड हैव द हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2, किस में ज़्यादा CO2 जो बनेगी वो हमें उसमें बताना है। जो हाईएस्ट कंसेंट्रेशन किस में होगा CO2 का। जो टेस्ट ट्यूब ए विल बी हाईएस्ट अमाउंट ऑफ CO2, दिस इज बिकॉज टेस्ट ट्यूब ए कंटेन स्नेल। अब टेस्ट ट्यूब ए में क्या रखना था यहाँ पे, अच्छा ए में हमें रखना था कीप अ स्नेल इन टेस्ट ट्यूब ए। अच्छा ए में सिर्फ हमें स्नेल रखना था, और अ वाटर और प्लांट इन टेस्ट, अच्छा बी में हमें क्या रखना था, वाटर और प्लांट दोनों रखने थे, वाटर और प्लांट इन टेस्ट ट्यूब बी, एंड इन सी में हमें क्या रखना था, स्नेल और प्लांट रखने थे, है ना। ए में हमें रखना था स्नेल, बी में रखना था हमें प्लांट, और सी में हमें रखना था स्नेल और प्लांट दोनों। अच्छा तो यहाँ पे जब हमने जिसमें हमने ए में रखा था, हमने ए में रखा था जो, उसकी वजह से क्या हुआ, स्नेल रखा था हमने ए में, जिसकी वजह से CO2 जो है उसमें हाईएस्ट अमाउंट में हो गया,
क्योंकि जो टेस्ट ट्यूब ए था उसमें हमने स्नेल रखा था। स्नेल क्या है, एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है दैट ब्रीथ इन ऑक्सीजन, जो कि सांस लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर की तरफ छोड़ता है, इसलिए उसमें क्या हो गया, CO2 ज़्यादा हो गया टेस्ट ट्यूब ए में। अब बी में क्या हो गया, बी में हमने रखा था पानी वाटर प्लांट रखा था विच टेक CO2 फॉर द फूड सिंथेसिस and gives O2. Hence, more O2 concentration found in the test tube B. अब टेस्ट ट्यूब बी में हमने क्या रखा था, एक वाटर प्लांट रखा था। अब जो वाटर प्लांट होते हैं वो क्या करते हैं, CO2 यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको लेते हैं। जब फूड सिंथेसिस करते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन O2 को छोड़ते हैं। तो उसकी वजह से क्या होगा कि हैंस द मोर O2 यानी कि जो ज़्यादा ऑक्सीजन है वो क्या होगी, कंसनट्रेट होगी टेस्ट ट्यूब बी के अंदर। अब टेस्ट ट्यूब सी में देखो, कंटेन स्नेल भी रखा था और वाटर प्लांट दोनों रखे थे टेस्ट ट्यूब सी के अंदर। तो CO2 प्रोड्यूस्ड बाय द स्नेल इज यूज्ड बाय द प्लांट for its food synthesis and O2 is released by the plant is used by the snail for respiration। देखो यहाँ पे दोनों काम हो रहे हैं यहाँ पे। अब देखो इसमें जो CO2 है, जो कार्बन डाइऑक्साइड, वो किससे प्रोड्यूस हो रही है, वो स्नेल से प्रोड्यूस हो रही है, क्योंकि स्नेल जो है कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ रहा है। और वो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कौन ले लेगा, प्लांट्स ले लेगा, जब वो खाना बनाएगा, फोटोसिंथेसिस करेगा, फूड सिंथेसिस करेगा। जब वो फूड सिंथेसिस करेगा तो उस समय क्या है, जो स्नेल ने CO2 को प्रोड्यूस किया था वो प्लांट्स ले लेंगे, उससे क्या होगा, एंड द O2 यानी कि जो ऑक्सीजन है वो रिलीज्ड हो जाएगी बाय द प्लांट। अब प्लांट क्या करेगा, जब वो फूड सिंथेसिस करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेगा जो स्नेल ने एक्सेल करी, जो प्रोड्यूस करी थी, तो वो प्लांट ले लेगा और प्लांट क्या रिलीज कर देगा, ऑक्सीजन रिलीज कर देगा। तो इससे क्या होगा, यूज्ड बाय द स्नेल, और फिर वो ऑक्सीजन कौन ले लेगा, जो है वो स्नेल के द्वारा रेस्पिरेशन हो जाएगा। तो इससे क्या होगा कि इसके अंदर भी जो है ज़्यादा जो है क्वांटिटी जो है वो O2 की हो जाएगी। तो इसलिए जो हमारे पास जो यहाँ पे पूछा गया था, कौन सी टेस्ट ट्यूब में है जो सबसे ज़्यादा CO2 होगी, तो वो है वो टेस्ट ट्यूब ए, ठीक है, जिसमें जो है ज़्यादा हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड होगा। अब है टिक द करेक्ट आंसर। इन कॉकरोचेस एयर एंटर द बॉडी थ्रू। अब कॉकरोचेस में जो हवा जाती है वो किसके थ्रू जाती है, स्पाइरेकल्स के थ्रू जो है वो जाती है। ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज, जब हमें हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी जो वी गेट क्रैम्प्स इन द लेग्स में क्रैम्प्स आ जाते हैं ड्यू टू द एक्यूमुलेशंस ऑफ लैक्टिक एसिड, क्योंकि उस समय क्या बन जाता है, लैक्टिक एसिड बनता है, जिसकी वजह से जो है क्रैम्प्स होते हैं, पेन्स होती हैं। नॉर्मल रेंज ऑफ ब्रीथिंग रेट आर पर मिनट एवरेज जो होती है 15 to 18 होती है। ड्यूरिंग एक्सक्लेशन द रिब्स, जब हम एक्सलेशन करते हैं तो उस समय जो रिब्स होती हैं वो क्या करती है, डाउनवर्ड्स हो जाती है। जब सांस को बाहर की तरफ छोड़ते हैं तो रिब्स जो हैं वो सिकुड़ जाती है, डाउनवर्ड्स हो जाती हैं। यहाँ पे इसका आ जाता है मैचिंग। मैचिंग में है फर्स्ट रीज से एल्कोहल प्रोड्यूस होता है, डायफ्राम जो है वो चेस्ट कैविटी में होता है, स्किन जो है जो स्किन से सांस लेते हैं वो अर्थवॉर्म लेते हैं, लीव्स में स्टोमेटा होता है, फिश में गिल्स होता है, और जो फ्रॉग्स होते हैं उनमें लंग्स एंड स्किन दोनों से वो सांस लेते हैं। उसके बाद है ट्रू फॉल्स। ड्यूरिंग द हैवी एक्सरसाइज द ब्रीथिंग रेट ऑफ पर्सन इज स्लो डाउन। फॉल्स, जब एक्सरसाइज करते हैं तो वो हाई हो जाता है ब्रीथिंग रेट। प्लांट कैरीज आउट फोटोसिंथेसिस ओनली ड्यूरिंग द डे। जो प्लांट जो है, प्लांट कैरीज आउट, जो फोटोसिंथेसिस करते हैं ओनली दिन के समय करते हैं, और रात को जो है एंड रेस्पिरेशन रात को करते हैं, तो ये भी फॉल्स है, ऐसा कुछ भी नहीं है। फ्रॉग ब्रीथ जो करते हैं अपने स्किन से करते हैं, साथ में लंग्स से भी करते हैं, तो ये ट्रू है। जो फिशेस हैं उनके पास लंग्स होते हैं रेस्पिरेशन के लिए, तो ये फॉल्स है, उनके पास गिल्स होते हैं। द साइज ऑफ चेस्ट कैविटी इंक्रीज ड्यूरिंग इनहेलेशन। जो हमारे साइज चेस्ट कैविटी का जो साइज़ है बढ़ जाता है जब हम सांस को जो है लेते हैं, इनहेल करते हैं। उसके बाद है द माउंटेनियर्स कैरी ऑक्सीजन विद देम। अब जो माउंटेनियर्स अपने साथ ऑक्सीजन क्यों लेके जाते हैं, बिकॉज द अमाउंट ऑफ एयर अवेलेबल टू अ पर्सन इज लेस देन द अवेलेबल ऑन द ग्राउंड। क्योंकि वहाँ पे जो हवा की अवेलेबल है ना, जितनी वहाँ पे हवा की जो मात्रा है, द अमाउंट ऑफ एयर अवेलेबल टू अ पर्सन, वो जितनी एक इंसान को ज़रूरत होती है तो वहाँ पे वो बहुत कम होती है, जितनी कि यहाँ पर हमारे ग्राउंड के ऊपर एयर ज़्यादा है, जबकि जितनी ऊंचाई पे जाते हैं वहाँ पे जाके हवा कम हो जाती है एक पर्सन के लिए, इसलिए साथ में जो है वो ऑक्सीजन लेनी पड़ती है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाता है। होपफुली आपको ये चैप्टर जो है हेल्पफुल हो आपके लिए। अगर आपके लिए चैप्टर हेल्पफुल है तो प्लीज़ आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।